हेलो फ्रेंड्स, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था मुहावरे, आज हम करेंगे लोकोक्तियाँ। आज भी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। पहले हम ये टॉपिक कर लें कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? जो हमारे पुराने समय की जो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी उक्तियाँ होती हैं जिनसे हमें सच्चाई का पता चलता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सभी प्रचलित उक्तियाँ जो अपने विशेष अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करती हैं उसे लोकोक्तियाँ कहा जाता है। जैसे कुछ लोकोक्तियों का उदाहरण लूँगी मैं, जैसे अंत भले का भला। अंत भले का भला कि अच्छे काम का फल जो है हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसका वाक्य, कृष्ण ने कक्षा में कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने में मदद की, जिससे कृष्ण को स्वयं भी सारे प्रश्न अच्छे से याद हो गए। इसे कहते हैं अंत भले का भला। अंधा क्या चाहे दो आँखें, मन चाहे वस्तु प्राप्त होने पर और क्या चाहिए। वाक्य बनेगा, जब मैंने अपने मित्र को फिल्म देखने के लिए चलने के लिए कहा तो वह खुश हो गया और कहने लगा, अंधा क्या चाहे दो आँखें, एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। कि थोड़ी वस्तु है और उसको चाहने वाले ज़्यादा हैं। आज घर में केवल एक ही सेब पड़ा था, लेकिन खाने के लिए सारे मांगने लगे। इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। कंगाली में आटा गीला, संकट के समय और विपत्तियां आना। प्रदीप पहले से ही ऋण में दबा हुआ था और अब उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। सच है, कंगाली में आटा गीला। चोरी और सीना जोरी, अपराध करके अकड़ना। अरे राम, एक तो तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, ऊपर से पीटने की धमकी देते हो। यह तो वही बात हुई ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। उस विद्यालय की प्रसिद्धि तो बहुत सुन रखी थी, पर पढ़ाई कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये हमारी हैं लोकोक्तियाँ। इसी प्रकार अनेक लोकोक्तियाँ हैं जो प्रचलित उक्तियाँ हैं पुराने समय की, और वो विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं, विशेष सच्चाई को प्रकट करती हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहानी है हमारी एक बाज और सांप की कहानी। इसमें क्या होता है कि एक गुफा के अंदर एक सांप रहता है, और वो सांप जो है एक समुद्र के किनारे सांप रहता है, और वो सांप जो है समुद्र के किनारे से सारे दृश्य को देखता रहता है कि कौन आया कौन गया, कब क्या हो रहा है, वो सारा देखता रहता है। उसके पास ही एक नदी भी बहती थी। वो नदी जो है, उसका जो पानी था वो समुद्र में मिलने के लिए तड़पता रहता था कि वो नदी ऐसी लगती थी जैसे समुद्र में ही समा जाएगी। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक घायल बाज सांप की गुफा में आके गिर गया। बाज को देखकर सांप घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने बाज को कराहते हुए सुना तो वह उसके पास गया। उसने देखा कि बाज के पंख खून से सने हुए थे। वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। बाज की गंभीर स्थिति को देखकर सांप मन ही मन खुश हुआ और कहने लगा, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी खूब आनंद भरी थी। मैंने अपने जीवन में जो चाहा वह सब कुछ पाया। बाज ने सांप को कहा, एक उसके ऊपर ताना कसा कि सांप भाई, तुम तो सारा जीवन यहीं पड़े रहे, कभी तुमने खुला आसमान नहीं देखा। बाज की मूर्खता पर सांप जो है अंदर ही अंदर मुस्कुराया, मंद मंद मुस्कुराया और कहने लगा, सोचने लगा कि रेंगने और उड़ने में कौन सा विशेष अंतर है। गुफा का प्रवेश देखकर बाज ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, आह,
काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। इस प्रकार बाज की करुण चित्कार सुनकर सांप को कुछ अजीब सा लगा। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? कोशिश करने में हर्ज क्या है? सांप की बातें सुनकर बाज किसी तरह खुले गगन के नीचे आ गया। पूरी ताकत के साथ ऊपर उठा, लेकिन जल्दी ही वह नीचे गिर गया। उसका शरीर नदी के पानी में जा गिरा, जहाँ एक लहर ने उसके पंखों पर लगे खून को साफ कर दिया। कुछ ही क्षणों में बाज सांप की आंखों से ओझल हो गया। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर इस नीले गगन में क्या है जो घायल होने पर भी बाज उड़ना चाहता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक यही सोचता रहा। उसे भी उड़कर पता लगाना चाहिए कि इस नीले गगन में क्या है। यह सोचकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और ऊपर की तरफ उछला, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। सांप जो है धड़ाम से चट्टान पर आ गिरा, लेकिन सांप को कोई चोट नहीं आई। अपनी स्थिति को देखकर सांप कांप गया और उसने स्वयं से कहा कि उड़ना बेकार है, अपना तो रेंगना ही सही है। ये पक्षी तो बिल्कुल मूर्ख हैं जो आकाश में उड़ते हैं। बीच गगन में इनके रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वह सोचता है कि धरती पर रेंग लेना ही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन बाद में, पहले तो यह स्पष्ट नहीं था, फिर बाद में उसको एक स्वर सुनाई देने लगा। अपनी गुफा से बाहर निकलकर वह वहाँ झांकने लगा जहाँ से स्वर आ रहे थे। उसने देखा कि चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों से गीत के स्वर फूट रहे हैं। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। लहरें कह रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रख कर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। लहरें बाज के बारे में कहती हैं कि तुमने अपने जीवन का बलिदान दिया है। तुम्हारा रक्त एक दिन अवश्य रंग लाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। धन्यवाद। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि हमें कभी भी अपने जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।